हेलो एवरीवन, वेलकम टू बुक फॉर्म। और आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 6 एनसीईआरटी इंग्लिश का चैप्टर हु आई एम। सो लेट्स स्टार्ट इट। इन दिस लेसन वी लुक एट व्हाट वी आर लाइक एंड हाउ ईच ऑफ अस इज डिफरेंट। तो इस चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं कि हम सब कैसे एक जैसे हैं और किस तरीके से क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जिससे हम लोग अलग हैं। वी आर ऑल इंटरेस्टिंग पीपल इन डिफरेंट वेज एंड वी आर ऑल गुड एट डिफरेंट थिंग्स। तो सबके पास कोई ना कोई टैलेंट होता ज़रूर है और सब अलग अलग चीज़ों में माहिर होते हैं। As you read this, think about what you are like and what you enjoy doing. तो जब हम लोग ये चैप्टर पढ़ेंगे तब आप लोग सोचना कि आप किस बारे में, किस टॉपिक में, किस चीज़ में सबसे ज़्यादा अच्छे हैं और आपको क्या करना सबसे ज़्यादा पसंद है। सो लेट्स स्टार्ट इट। पार्ट 1, मेनी वॉइसेस। राधा, माई फेवरेट एक्टिविटी इज़ क्लाइंबिंग ट्रीज। तो राधा की जो फेवरेट एक्टिविटी है वो है पेड़ चढ़ना। जस्ट आउटसाइड आवर हाउस देयर इज़ अ मैंगो ट्री विच आई लव टू गो अप। तो उनके घर के बाहर एक आम का पेड़ है जिस पर उसे चढ़ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। इट्स ब्रांचेस स्प्रेड आउट सो इट इज़ सिंपल टू क्लाइंब अप द ट्रीज एंड आई कैन सिट कंफर्टेबली इन द फोक ऑफ 2 ब्रांचेस। तो उसकी जो जड़ें हैं ना वो फैली हुई हैं, इस वजह से उस पेड़ पर चढ़ने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होती है और जो राधा है वो बहुत ही आराम से उस पेड़ पर चढ़कर बैठ भी जाती है। माई मदर टेल्स मी इट इज़ नॉट सेंसिबल फॉर गर्ल्स टू क्लाइंब ट्रीज बट वन आफ्टरनून शी क्लाइम्ड अप टू एंड बोथ ऑफ अस सैट देयर टॉकिंग एंड ईटिंग रॉ मैंगोज। तो मेरी मम्मी मुझे क्या बताती हैं कि लड़कियों को पेड़ पर नहीं चढ़ना चाहिए, लेकिन एक दोपहरी क्या हुआ कि वो भी पेड़ पर चढ़ती हैं और हम दोनों साथ में पेड़ पर बैठकर वहाँ पर आम खा रहे होते हैं। When I am high up in the tree, I feel like I can rule the world. तो राधा बताती है कि उसे ऐसा लगता है कि जब भी वो पेड़ पर चढ़ती है कि वो पूरे दुनिया में रूल कर सकती है, उसे ऐसी फील आती है। नासिर, When I grow up, I want to become a seed collector. तो नासिर बोलता है कि जब वो बड़ा हो जाएगा तब वो सीड कलेक्टर बनेगा। We have cotton fields in our village and every year my father spends a lot of money on buying new seeds to grow our cotton plants. तो वो कहता है कि हमारे पास रुई के कॉटन के एक फील्ड है और हमारे विलेज में, हमारे गांव में हमेशा कॉटन उगाई जाती है। वो ये भी बताता है कि उसके जो पापा हैं वो भी बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं नए सीड्स को खरीदने के लिए। My grandfather told me that many years ago he could collect the seeds from his own plants which could be sown to grow new plants during the next year. तो उसके नासिर के जो दादाजी हैं वो उसे बताते हैं कि कुछ सालों पहले वो क्या करते थे, जब भी वो लोग कॉटन उगाया करते थे तो उसी के कुछ सीड्स वो बचा लिया करते थे अगले साल के लिए। But today that doesn't work, so we have to spend money to buy new seeds every single year. लेकिन अब ये तरीका काम करता ही नहीं है, तो हमें पैसे खर्च करने पड़ते हैं हर साल नए बीज खरीदने के लिए। I want to find out why is that so. तो वो पता लगाना चाहता है कि ऐसा क्यों है। I want to learn how to preserve seed so that we can use them again and not spend money every year. तो वो चाहता है कि वो कुछ ऐसा सीखे जिससे वो बीजों को अगले साल के लिए बचा सके और अपने पैसे भी वो बार बार खर्च उसे ना करने पड़े। रोहित, इफ़ आई हैड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी आई वुड ट्रैवल एंड ट्रैवल। तो रोहित बोलता है कि अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा तो वो पूरी दुनिया में ट्रैवल करेगा। आई वॉन्ट टू सी द माउंटेन्स ऑफ न्यूजीलैंड बिकॉज दे लुक ब्यूटिफुल इन अ मैगजीन पिक्चर। तो वो कहता है कि उसे न्यूजीलैंड में पहाड़ों को देखना है क्योंकि उसने एक मैगज़ीन देखी थी और उसमें न्यूजीलैंड के पहाड़ों की फ़ोटो थी, तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। आई विश आई कुड सेल डाउन द अमेजॉन रिवर इन साउथ अमेरिका ऑन अ राफ्ट। तो वो कहता है कि उसे अमेजॉन रिवर में भी अपनी राफ्ट लेकर जाना है, घूमना है। आई वॉन्ट टू लिव ऑन द बीचेस ऑफ लक्षद्वीप एंड डाइव डाउन टू सी कोरल। आई सपोज आई शुड गो टू द कॉर्नर temple in Orissa or the old city in Beijing in China and the pyramids in Egypt too. But what I actually enjoy is seeing nature more than old buildings. तो वो कहता है कि उसे ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, वो अलग अलग जगहों पर जाना चाहता है। वो जो लक्षद्वीप के बीचेस हैं वो वहाँ पर रहना चाहता है, वहाँ पर बीजिंग एक जगह है वो वहाँ पर भी घूमना चाहता है और इजिप्ट के जो पिरामिड्स हैं वो उन्हें भी देखना चाहता है। फिर वो कहता है कि उसे नेचर को देखना, मतलब अपने आसपास की चीज़ों को, पहाड़ को, बीचेस को, इन सब को देखना उसे ज़्यादा पसंद है किसी भी पुरानी बिल्डिंग को देखने से। तो नेक्स्ट इज सरबजीत।
What makes me very angry is when people don't believe me when I am telling the truth. तो सरबजीत बोलता है कि उसे सबसे ज़्यादा गुस्सा तब आता है जब लोग उसकी बातों पर भरोसा नहीं कर रहे होते, हालांकि वो सच बता रहा होता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई टेल माई टीचर दैट आई couldn't do my homework because रवि borrowed my book and forgot to return it. जैसे वो एग्जाम्पल के लिए बताता है कि अगर मैं अपनी टीचर को बोलता हूँ कि मैंने अपना होमवर्क नहीं किया क्योंकि रवि, जो कि उसका एक दोस्त है, उसने उसकी बुक ले ली थी और वो उसे बुक रिटर्न करना भी भूल गया, तो वो होमवर्क भी नहीं कर पाया. और इफ़ आई टेल माई पेरेंट्स दैट इट वॉजंट मी बट माई लिटिल ब्रदर हु स्टार्टेड द फाइट, या फिर अगर वो अपने घर वालों को कहे, अपने मम्मी पापा को कहे कि उसने लड़ाई शुरू नहीं करी बल्कि उसके छोटे भाई ने लड़ाई शुरू करी. और इफ़ आई टेल माई टीचर दैट आई रियली डिड स्टडी फॉर द टेस्ट इवन इफ़ आई हैव गॉट बैड मार्क्स, या फिर अगर वो टीचर को बोले कि मैंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत करी थी, बहुत ही पढ़ाई करी थी टेस्ट के लिए, लेकिन फिर भी उसे अच्छे मार्क्स नहीं मिले. दे ऑल लुक एट मी एज इफ़ दे थिंक आई एम टेलिंग लाइज. तो वो सब लोग मेरी बातें सुनकर मुझे इस तरीके से घूरते हैं, इस तरीके से देखते हैं जैसे मैं झूठ बोल रहा हूँ. The look on their faces really angers me. Sometimes I have to look down at my shoes and count to 10 so that I do not show that I am angry. तो कभी कभी तो वो सरबजीत अपने जूतों की तरफ देखता है और 10 तक काउंटिंग करता है जिससे कि वो लोगों को दिखा ना सके कि उसे गुस्सा आ रहा है. डोलमा, When I grow up, I am going to be the Prime Minister of India. तो वो बोलती है जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं इंडिया की प्राइम मिनिस्टर बनना चाहती हूँ. People always laugh when I say that, but I'm sure that I will do it. तो जब भी वो अपने आसपास के लोगों को बताती है कि उसे प्राइम मिनिस्टर बनना है तो सभी लोग उसकी बातें सुनकर हंसते हैं, लेकिन उसे अपने ऊपर पूरा विश्वास है कि जब वो बड़ी हो जाएगी तो वो ज़रूर प्राइम मिनिस्टर बन पाएगी. Everyone in my class asks me what to do when they have a problem, and my teacher always trusts me when something needs to be done in school. I want to make things better for everyone. I want us to have good hospital and road and school. I want to make sure that there are many good scientists in India who will invent cures for diseases and send a spaceship to Mars. तो वो बताती है कि उसे लोगों की हेल्प करना बहुत ही अच्छा लगता है, और जब भी स्कूल में कोई काम होता है तो उसकी टीचर्स भी उस पर बहुत ही ज़्यादा भरोसा करती हैं. वो चाहती है कि सबके लिए बहुत ही अच्छे स्कूल हों, रोड हों, हॉस्पिटल हों, और वो चाहती है कि उसके देश में बहुत ही बड़े बड़े और अच्छे साइंटिस्ट हों जो कि बहुत सारी चीज़ें कर सकें और डिसीज़ से बचने का तरीका बता सकें और मार्स तक जाने के लिए स्पेसशिप भी बना सकें. पीटर, माई फेवरेट डे इज़ द सेकेंड संडे ऑफ एवरी मंथ. तो पीटर बोलता है कि उसका पसंदीदा दिन है सेकेंड संडे हर महीने. ऑन दिस डे आवर होल फैमिली ऑलवेज गोज़ टू द सिनेमा हॉल एंड टू सी अ फिल्म. तो वो ऐसा बताता है कि उसे संडे इसलिए पसंद है क्योंकि हर महीने के जो सेकेंड संडे होता है उसके घर वाले उसे मूवी दिखाने ले जाते हैं. My father gets the ticket in advance and all of us, my grandmother, my parents, my two brothers and I take the bus there. तो वो बताता है कि उसके जो पापा हैं वो हर महीने उसे मूवी दिखाते हैं और टिकट हमेशा एडवांस में ही बुक करा लेते हैं. तो उसकी पूरी फैमिली जाती है, उसकी दादी, उसके मम्मी पापा, उसके 2 भाई और वो, और बस लेकर वहाँ पर चले जाते हैं. इन द इंटरवल माई फादर buys me peanut and I love to sit in the darkness of the hall eating and watching the film. तो उसके पापा जो हैं वो इंटरवल में उसके लिए पीनट्स ख़रीद लेते हैं, मूंगफलियाँ ख़रीद लेते हैं, और उसे बड़ा ही अच्छा लगता है अंधेरे में बैठकर उन मूंगफलियों को खाते हुए मूवी देखने में. आफ्टरवर्ड्स वी ऑलवेज स्टॉप टू ईट आइसक्रीम. और उसके बाद तो वो हमेशा ही आइसक्रीम खाते हैं. एवरीवन इज़ इन अ गुड मूड एंड वी ऑल फील वेरी लकी दैट वी आर सच अ हैप्पी फैमिली. तो सब लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है कि हमारी फैमिली बहुत ही ज़्यादा हैप्पी फैमिली है. सो आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, और अगर आपको कोई और चैप्टर का वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं. मैं उसे अगली वीडियो में इस चैप्टर को समझा दूँगी. अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय.